मेरे महबूब की जात मोजज़ा है। मेरे महबूब की जात क्या है? मोजज़ा है। तो आपके जिस्म के सुभान अल्लाह, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बालों की पहले चलो बात कर लें। क्या एजाज है मेरे महबूब पाक के बालों का भी। एक मर्तबा इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में बादशाह के पास कुछ बाल लाए गए और बाल लाने वालों ने दावा किया कि ये नबी पाक के मुंह मुबारक हैं। बादशाह ने कहा कि हमें कैसे पता चले कि ये नबी पाक के हैं। बड़ी कोशिश की गई, लेकिन कब पता चले कि ये नबी पाक के हैं। लाने वाला मुद्दई था कि ये नबी पाक के ही हैं। उन्होंने कहा कि बुलाओ रसूल के बेटे को। हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनमें से कुछ बाल लिए, उनको देखा, गौर किया। आपने फरमाया कि ये मेरे नबी के बाल हैं और ये बाकी रसूल पाक के बाल नहीं हैं। ये आपने कैसे छान फटक कर ली? उनका कि मुझे तो पता है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं। आग लाई गई, उसमें बाकी बालों को रखा तो वो जल गए। मेरे पाक महबूब के बाल आग में रखे, आग के ऊपर रखे, आग उनके ऊपर रखी, वो वैसे ही तरोताजा था। आपने फरमाया ये मेरे नबी का बाल मुबारक है। इसलिए अहबाबे गिरामी, ये मेरे पाक महबूब के बालों का मोजज़ा है। और अगर किसी ने उस बालों के मोजज़ात को याद करना हो तो वो जाए पूछे हजरत खालिद बिन वलीद से। हजरत खालिद बिन वलीद से पूछे कि जो बड़े जरी थे, बहादुर थे, बड़े लड़ाके थे, बड़े जबरदस्त जर्नैल थे, खूबसूरत सिपाही थे, लेकिन अहबाबे गिरामी जब अगर उनकी वो टोपी या पगड़ी घर में रह जाती थी जिसमें मेरे नबी का बाल था, तो ढूंढने के और तलाश में रहते, इंतजार में कि वो आ जाती तो मुझे फतह हासिल हो जाती। ये मोजज़ात हैं मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और अगर असली बाल मुबारक आज भी किसी के पास मौजूद हो, जिस जगह पर मौजूद था उसका तो मुझे पता है। वैसे तो सरकार के मुंह मुबारक बहुत सारी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो हक सच में जहां होगा या है वहां के बारे में हमें पता है कि उस बाल को लेकर आज भी अगर कोई बाहर निकले तो बदली साथ साथ, बादल साथ साथ चलते, क्योंकि ये पाक नबी के बचपन का भी मौजूदा। ये तो सब ने देखा कि मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो बादल साया करता था। तो जहां कहीं बिल्कुल कहीं बाल मुबारक है तो उसको लोगों ने देखा है, वो देखने वाले भी मौजूद हैं और बाल भी मौजूद हैं। वैसे तो हर जगह पे आज मौजूद हैं, तो लेकिन जहां है वो मोजज़ा बहरहाल आज भी है कि नबी पाक के बाल मुबारक को लेकर निकले तो बादल आज भी साया बादल आज भी साया करता है। तो अहबाबे गिरामी, मेरे महबूब के पाक बाल भी मोजज़ा है। सरकार के बाल भी क्या है? ऐसे तो एक एक सरकार के उज़्व पे उलमा ने बहुत कुछ लिखा, बड़ी बातें बताई। अब सरकार के बालों के बाद जरा आपकी पेशानी पे आई। सरकार दो आलम की पेशानी भी मोजज़ा है। ये जो माथा है ये पेशानी भी मोजज़ा है। और इसके बारे में फकत यही अर्ज करूंगा कि ये ऐसा मोजज़ा है कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी से रात को नूर निकलता था तो सारा मोहल्ला और इलाका रोशन हो जाता था। सरकार दो आलम की पेशानी से ये नूर निकलता था, तो आपकी पेशानी का ये मुजज़ा था कि वो नूर फैलाती थी। तो उसके बाद अहबाबे गिरामी, आप मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की तरफ आ जाएं। सरकार की आंखें कैसा मोजज़ा है, कुर्बान जाऊं मैं अपने पाक महबूब की आंखों पर। उससे बड़ा मोजज़ा क्या होगा। ये मेरे नबी की आंख को अल्लाह ने मोजज़ा दिया कि उस आंख ने वो मालिक देखा, वो खालिक देखा, वो माबूद देखा और उस रब को देखा जिसे कोई आंख न देख सकी। उस आंख ने पूरा खुल के उसका निजारा किया। ये भी उसका मोजज़ा है। और ये उसका मोजज़ा है कि वो आंख जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। ये भी मोजज़ा है मेरे महबूब का कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये भी मेरे नबी की आंख मुबारक का मोजज़ा है। और एक और बात अर्ज कर दूं, बड़े मोजज़ात हैं मेरे महबूब अगर किसी काफिर को मोहब्बत से देख लें
किसी काफिर को मोहब्बत से देख लें। अल्लाह फरमाता है कि अब ये कैसे हो कि मेरे नबी की मोहब्बत की निगाह इस पर पड़ गई, मैं इसको जहन्नमी रह। ये भी मेरे नबी की आंख का मोजज़ा है कि जिधर जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जिसको मेरे महबूब ने मोहब्बत से देख लिया उसका दिल ईमान से लबरेज हो गया। ये मेरे नबी की नजर का मोजज़ा है। समझ आई? ये मेरे रसूल पाक की नजर का मोजज़ा है। आइए क़यामत वाले दिन के हवाले से भी एक आपको मेरे नबी की नजर का मोजज़ा हदीस पाक है और लिखने वाले वो भी अहले हदीस हैं। हक सच अल्लाह ताला हर किसी से लिखवाता और कहलवाता है, हर किसी से। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा कि क़यामत वाले दिन बहुत सारे मुजरिमों को बेड़ियों और हथकड़ियों में बंद करके लाके खड़ा किया जाएगा और वो होंगे मेरे नबी के उम्मती। वो कौन होंगे? मेरे नबी के उम्मती होंगे। हथकड़ियां लगी हुई, बेड़ियां लगी हुई, गले में तौक पहना हुआ, पूरी जहन्नुम की तैयारी। बताया जाएगा ये उम्मती हैं। मेरे महबूब एक नजर उठा के जब उनकी तरफ देखेंगे हथकड़ियां और बेड़ियां खुल के गिर जाएंगी। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब की एक निगाह का ये कमाल देखें कि क़यामत वाले दिन जब गुनाहगारों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ महबूब देखेंगे, बस नजर उठा के देखने की देर होगी कि उनकी बेड़ियां खुल जाएंगी, हथकड़ियां हाथों से खुल के गिर जाएंगी और अल्लाह उनको आजाद फरमा देगा। ये मेरे नबी की नजर का मोजज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर का मोजज़ा है। तो कैसा अल्लाह ने हमें महबूब अता फरमाया, कैसा महबूब अता फरमाया। और अहबाब गिरामी, मेरे नबी के होंठों का मोजज़ा ये है कि उन होंठों पे खुदा बोलता है। उन होंठों से खुदा बोलता है और उन होंठों से जो लफ्ज बनते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान का मजहर है। इसलिए अहबाब गिरामी और मेरे पाक महबूब की जुबान का मोजज़ा क्या है? वो आप सज्जाद साहब एक शेर कहते होते हैं कि जो कह दिया वो हो गया। मोजज़ा मेरे नबी का जो कह दिया वो हो गया। वाह वाह। ये भी मेरे नबी का मोजज़ा है कि जो कह दिया वो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। सरकार ने फरमाया कि अगर मैं इस ओहद पहाड़ को कहूं कि सोना बन के मेरे साथ साथ चला कर और साथ रहा कर, मैं अगर इस पहाड़ को कह दूं ये सोना बन जाए, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तूने कह तो दिया। अब भी कुफार जो हैं वो सऊदी गवर्नमेंट से ये सवाल करते हैं कि ओहद पहाड़ सोने का है। ओहद पहाड़ किसका है? इसमें सोना इतना है, हमें इसका ठेका दिया जाए और हम इससे सोना निकालें। क्यों भाई, वो उसमें इतना सोना कहां से आ गया? नबी पाक ने फरमाया अगर मैं ओहद पहाड़ से कहूं कि सोना बन, अल्लाह ने फरमाया महबूब तूने चलो इससे कहा तो नहीं लेकिन इतना तो कहा कि अगर मैं कहूं तो मैं इसको सोने से भर देता। ये मेरे नबी पाक सरकार की जुबान पाक का मोजज़ा है कि जो कह दिया वो हो गया, जो कह दिया वो हो गया। ये मेरे महबूब की जुबान के मोजज़ात पर अगर हम बात करें वो तो बड़ी लंबी बात है, बहुत लंबी बात है। मैं बस इसी पे ही इक्तफा करता हूं कि मेरे महबूब पाक की जुबान का कैसा मोजज़ा है कि मेरे महबूब पाक ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। यह भी उसी जुबान से निकला है। अब कोई लाख टिल लगा ले ये साबित करने के लिए कि फलां भी मुशरिक है, फलां भी, वो खाए वो खासर होगा, वो नाकाम होगा, उसको मुंह की खाना पड़ेगी। मगर मेरे नबी ने जो कह दिया वो हो गया। आपने फरमाया मेरी उम्मत मुशरिक नहीं हो सकती, मेरी उम्मत मुशरिक नहीं हो सकती। इसलिए अहबाब गिरामी, और जो आका करीम का लुआब है उसके कितने मोजज़ात हम सुनते हैं, कैसा खूबसूरत उसके मोजज़ात हैं कि अगर कुएं में डाल दें तो कुआं मीठा हो जाए और अगर आटे में डाल दें तो पूरी फौज खा जाए, आटा खत्म ना हो। हांडी में डाल दें तो पूरी गज़वा खंदक की फौज खा जाए, हांडी खत्म ना हो। और अगर किसी के कोई बीमारी वाली जगह पर लग जाए तो उसकी कभी बीमारी उसके पास ना आए,
वो हजरत कतादा का वाकया तो सुना होगा। जंग हुई, तीर लगा उहद में, आंख जख्मी हुई, जख्मी भी ऐसी कि निकल के बाहर आ गई। अच्छा, उन्होंने रसूल पाक से अर्ज किया, हुजूर मेरी बीवी ने मैनू इंज काना जिहा पसंद तो नहीं ना करना। कुर्बान जाओ, हालांकि जंग में नुकसान हुआ था। अर्ज किया, हुजूर वो उसकी दोनों आंखें ठीक हैं, तो जे मेरी एक निकल गई तो मैं इंज एक अख दे नाल घर गया तो हो सकता मेरे तो नफरत करे, ये भी तो कोई चंगी गल नहीं। गुलाम होवन तुहाडा ते काना रवां, सुभान अल्लाह, ये भी नहीं हो सकता। इतने लोगों ने नबी काना मन्या हुआ है, ठीक है ना। वो मरज़इयों का जो कादियानियों का है वो काना। मेरे वालिद ग्रामी फरमाया करते थे, एक अख वाली ते गवर्नमेंट गड्डी नहीं सड़क ते चढ़न दी, तान हो जाता उदा जी करे वो बंद कर देन, ते नबूवत वाली सड़क ते काना किधरों चढ़िया फिरदा, इसको कौन चढ़ने देगा। इसलिए अहबाब गिरामी वो जो सहाबी थे वो आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी बीवी नफरत करेगी मुझसे, ये मेरी आंख निकली हुई हाथ पे रखी हुई है यूं। मेरे महबूब ने फरमाया, मुस्कुराए, हाय हाय हाय, वह मस्साइला फला तन्हर, महबूब जैसा भी सवाली आए मोड़ना नहीं है, क्यों, तू जो कर देगा वो हो जाए। पता था, आंख उठाई, डेला उसका उठाया और आंख में रखा, साथ लुआबे दहन लगाया, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ लगाया, उसको फिट कर दिया। हदीस पाक में है कि एक आंख पहले से लगी हुई थी जो अल्लाह ने लगा के भेजी थी, वो भी आंख थी, खूबसूरत थी, लेकिन ये आंख जब नबी पाक ने लगाई, इसके हुस्न के इतने चर्चे हुए कि लोग दूर दूर से हजरत कतादा की आंख देखने आते, दूर दूर से हजरत कतादा की आंख देखने आते और तज़किरे होते, यार वो जड़ी अख अल्लाह ने ला के भेजी सी ना वो भी सोहनी है, लेकिन जड़ी अख अल्लाह ने फिर अपने नबी को दोबारा लवाई हो तो बहुत ही सोहनी। सुभान अल्लाह। तो ये हुस्न अल्लाह ताला ने इसलिए दिया ताकि पता चले जिसको मैं सदका मुस्तफा देता हूं ना, ऐसा देता हूं कि फिर कमाल हो जाता है। ये आंख सदका मुस्तफा था, वो तो थी ना फितरी तौर पे अल्लाह ने आंख बनाई और बन गई। ये मेरे महबूब ने अता की। फरमाया कि ऐ मेरे महबूब के सहाबी तू भी क्या याद करेगा, तू याद तो रखेगा ना कि ये आंख मेरे मुस्तफा ने लगाई है, ये उससे हसीन भी है और उससे इसकी नजर भी तेज है, और जो आंख पैदाइशी थी उससे सिर्फ दिन को नजर आता था, उससे सिर्फ दिन को नजर आता था। जो आंख फिर मेरे मुस्तफा ने लगाई उससे दिन को भी नजर आता था, रात को भी नजर आता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ आ रही है? ये मेरे महबूब के क्या मोजज़ात हैं। और हदीस पाक में है कि हजरत कतादा की 7 नस्लों तक उस आंख में रोशनी दूसरी से तेज रही, उस आंख में रोशनी दूसरी आंख से तेज रही। ये शान है मेरे महबूब के लुआब की और मेरे महबूब के हाथ की, कैसी शान। इसलिए अहबाब गिरामी मेरे महबूब के कौन कौन से मोजज़ात की बात करूं, और आपकी नाक मुबारक का मोजज़ा क्या है। नाक मुबारक का मोजज़ा क्या है। जमीन पे बैठे हैं, जिब्रील वहां से चलने लगता है, नबी पाक फरमाते हैं कि मैंने उसके आने का जो इरादा है ना, इरादा जिब्रील के आने का, उसको सूंघ लिया है। मैंने उसके आने के इरादे को सूंघ लिया है। भाई कोई इरादे की भी खुशबू होती है, हमारे लिए नहीं होती, आम इंसानों के लिए नहीं होती, पर मैं यही तो मोजज़ा है, जिस चीज की तुम्हें खुशबू ना आए नबी उसकी भी सूंघ लेता, यही मोजज़ा। भाई बात समझ आई? देखे कमाल है, खुदा की कसम क्या शान है मेरे महबूब पाक सरकार की। फरमाया कि जब जिब्रील वहां से चलने का इरादा करता है, यशुम्मा राइहतहू, नबी की शान ये है कि नबी उसके आने के इरादे की भी खुशबू सूंघ लेता है। नबी पाक को ये अल्लाह ने ताकत अता फरमाई।